हमारी दुआएं आपके साथ हैं। गुजारिश आप लोगों से हमेशा करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करें। फेसबुक का पेज हमारा नया है, सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको भी जरूर फॉलो कर लें। दोस्तों चलते हैं जरा आज के वीडियो की तरफ। जेल में इमरान खान की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। गुज़श्ता दिनों जब आरफ अलवी डील की कोशिशों में मसरूफ था तो मैंने बता दिया था ये सारी शरारतें अलवी अपने तौर पर कर रहा है, जिसका मकसद पीटीआई के कारकुनों को अपनी इज्जत बहाल कराना और उन्हें मुतवज्जा रखना है। आज इमरान खान ने मायूसी का इजहार करके साथ साबित कर दिया। इमरान खान ने अपनी बहन के जरिए मीडिया पर पैगाम भिजवाया है कि अलवी ने मुझे बहुत मायूस किया है, अलवी पर मुझे गुस्सा है, अलवी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अलीमा खान ने कुछ बातें मीडिया पर भी की हैं। इमरान खान चाहता था कि अलवी हर सूरत जिद पर अड़कर 90 दिन में इलेक्शन कराए, लेकिन सदर के एहतरात की बात इतनी जिद वो कैसे कर सकता है। रही सही कसर पार्लियामेंट ने पूरी कर दी थी। इलेक्शन कमीशन की हतमी तारीख देने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। तो अब इमरान खान चाहता है कि अलवी का भी जीना हराम किया जाए। देखते हैं अब अरसलान बेटा कब अलवी के खिलाफ गद्दारी मुहिम शुरू करता है। क्योंकि देखें अब अगर ये इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए कि अलवी जो कर सकता था उसने तुम्हारे लिए किया। अलवी ने बड़े बड़े पंगे लिए हैं, बड़ी बड़ी चीजें की हैं। अगर देखा जाए तो एक दोस्त के लिए यही कर सकता है, एक हम सफर के लिए यही कर सकता है। हालांकि वो जिस ओहदे पर बैठा है उसको ये तमाम हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बंदयाल हो गया, अलवी हो गया, इन लोगों ने इमरान खान के लिए वो सब कुछ किया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए नहीं सोचा जा सकता कि कानून आपको इजाजत नहीं देती, और जिन चीजों की आपको कानून इजाजत नहीं देती वो भी आप अपने दोस्त के लिए, अपने रहबर के लिए, रहनुमा के लिए, पार्टी चेयरमैन के लिए कर रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल में पार्टी चेयरमैन को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि उसके बस में कुछ नहीं है। आपने किसी के बस में इमरान खान साहब कुछ छोड़ा ही नहीं है। कसूर अलवी का नहीं है, कसूर यहां पर इमरान खान का है। इमरान खान चीजों को इस नहज पर लेके आया कि कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल में इमरान खान को भी जिद नहीं करनी चाहिए और मुफ्त में अलवी को गालियां नहीं निकलवानी चाहिए। गालियां जो अगर अलवी को पड़ेंगी, जाहिर है अब लिंक तो अलवी होगा। इसको बताया जाएगा कि तुमने कौन कौन सी गद्दारी की है, तुमने कौन कौन सा, इसकी माँ बहन सारी एक जगह पे इकट्ठी करके जो हाल करेगा पीटीआई का सोशल मीडिया, वो तो आपको पता ही है। और अलवी बेचारा जो है वो सफाइयां देते रहेगा कि भाई साहब मेरे बस में कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। अब वो भाई साहब करता रहेगा, लेकिन जेड़ा कम पैना सी वो कम पै गया। इमरान खान साहब ने ये मीडिया को मैसेज भेजा है कि अलवी ने मुझे बड़ा मायूस किया। मैं चाहता था कि अलवी आए, पुलिस की गाड़ी साथ लेकर आए, जेल का दरवाजा खोले और मुझे जेल से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों पीटीआई के भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ गठजोड़ की एक स्टोरी कल बताई थी, इसका फॉलो अप आज बताते हैं। टोटल 53 ऑडियो कॉल्स में से दूसरी कॉल भी लीक हो गई है। ये कॉल आदिल राजा और भारतीय खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स ने की है, जिसमें राजो न्याज की बातें हो रही हैं। वाज़ह कर दूं कि आदिल राजा वही है जिसकी दी गई लाइन पर इमरान खान पार्टी बयानियां बताता था, फौज पर गंद उछालता था। जो बातें आदिल राजा अपने ट्वीट्स और वीलॉग में करता था, इमरान खान अगले दिन तकरीर में दोहराकर फौज के खिलाफ नफरत में शिद्दत लाता था। फिर आपने देखा 9 मई हो गया, यही आदिल राजा 9 मई के दिन फौजी अफसरान के घरों की लोकेशन तक शेयर करता रहा। आदिल राजा की एक और ऑडियो कॉल लीक हुई है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं ताकि आप लोगों को जरा मतलब कि पता लगे कि आदिल राजा इस वक्त क्या कह रहा है। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, ये पहले सुन ले फिर इस पर बात करते हैं। नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी गोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो आईएसआई के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता हूँ, ठीक है, नंबर दे देता हूँ, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो आईएसआई का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट। जी आपने सुन लिया है कि वो जो इंडियन आपको आगे से पहले तो वो बता रहा है कि वो अपने केस पे कह रहा है कि मेरे 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 खिलाफ जो केस है वो अदालत ने कहा जी कितने पैसे लेके आए, जमा करवाएं तो फिर इसका कुछ हो सकता है, फिर इसको कुछ आगे लेके जा सकते हैं।
तो आगे से जो इंडियन भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब छोड़ें आप इसको, आप ये फलां लॉर्ड का नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो मैं नंबर दे रहा हूं, आराम से सुनो, जाओ और जाकर आईएस का बंदा, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ उसे कहो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ केस कर देगा, आईएसआई के इस बंदे के खिलाफ केस कर देगा जो तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ कर रहा है या तुम्हारे खिलाफ केस कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब आप ये देखें कि ये है वो गठजोड़, अब इसकी कड़ियां मिलाते जाएं और इमरान खान तक लेके जाएं कि ये आदिल राजा यहाँ बैठकर जो कर रहा था उसका फायदा सीधा सीधा इमरान खान को और पीटीआई को हो रहा था। और पीटीआई जो है आदिल राजा के जो वीलॉग्स हैं या आदिल राजा के ट्वीट्स हैं उन्हीं को फॉलो करके अपना अगला बयानिया बनाती थी। और आदिल राजा साहब यहाँ पे इंडियन के साथ पहली कॉल, अभी ये बड़ी कॉलें आनी है, इनकी ये जो कॉलें हैं ना वो बहुत ज्यादा तादाद में कॉलें पकड़ी गई हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको ऐसी कॉलें मिलती जाएंगी, कॉलें नजर आती जाएंगी, आप कॉलें देखते जाएंगे और हैरान और परेशान होते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे जान नहीं छूटने वाली। आदिल राजा साहब जो है वो आने वाले दिनों में और कितने नंगे होंगे वो भी आपके सामने आएगा। देखें अभी वो उसमें बता रहा है कि आपको जो लॉर्ड होगा जिसका वो नंबर दे रहा है वो जाहिर इंडियन लॉबी का बंदा होगा, वो इंडियन मफादात को वहां पर प्रोटेक्ट कर रहा होगा, इंडियन मफादात के लिए वहां पे वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा होगा। तभी तो वो आदिल राजा से कह रहा है कि यार ये नंबर पकड़ो फलां लॉर्ड का, इसके साथ बात करो सुकून से, आराम से, मोहब्बत से, और इससे बोलो कि इस बंदे के खिलाफ जो आईएसआई का बंदा है या आईएस के लिए काम कर रहा है या जो भी है, जो पाकिस्तानी है, जाहिर है पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, अपनी जमात के लिए, अपने मुल्क के लिए, एजेंसी के लिए काम कर रहा है, इसके खिलाफ उल्टा केस कर दो ताकि आदिल राजा तुम्हें कोई कुछ ना कहे। अंदाजा करें कि ये हैं वो लोग जो मुहिब्बे वतन होने का, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों का ऐसे भगोड़े होते हैं ना जिनके बारे में कहा जाता है कि अपनी मां बेच देते हैं। ये आदिल राजा जैसे लोग हैं ना कि अपनी मां बेच रहा है चंद टकों के लिए, चंद डॉलरों के लिए, चंद पाउंडों के लिए। उस मां को बेच रहा है जिसने इसको फौज में भर्ती किया, उस मां को बेच रहा है जिसने इसको इतना बड़ा पाल पोस के भाषा किया, उस मां को बेच रहा है जिसके पासपोर्ट पे ट्रेवल करके यहाँ पे आया, और उस मां को बेच रहा है जिसके पासपोर्ट के होने की बिना पर यहाँ पे ये पॉलिटिकल स्टे लेके बैठा हुआ है। दोस्तों अल्लाह ताला की जात ऐसे लोगों से पाकिस्तान को बचाए, अल्लाह ताला की बस मैं क्या कहूंगा। राह का हैंडलर जो आदिल रजा को कह रहा है कि लंदन में राह के वकील के जरिए, अंदाजा करें राह का वकील है, उसके जरिए आईएस को बदनाम करो। और आपको याद होगा आदिल ने कुछ दिनों आईएस पर इल्जाम भी लगाए थे कि इसे लंदन में मारने की कोशिश की गई है। ये रोहित शर्मा जो यूट्यूबर को बर्तानिया में आईएस के खिलाफ साजिश करने के लिए जो लॉर्ड है उसका नाम को डेमी रेंजर्स नामी बंदा है, इससे मिलने का भी कह रहा है। खैर आगे चलते हैं, जरा देकर खबरों की तरफ देखते हैं। खबर गर्दिश कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझते हैं अगर वक्त पर इलेक्शन ना हो तो इस्तीफा दे देंगे। ये भी तासर मिल रहा है कि शायद इन पर कहीं ना कहीं से प्रेशर है, इंतखाबात में तखीर हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवंबर में इंतखाबात की खत्मी तारीख देना चाहते थे तो जनवरी के आखिर या फिर फरवरी के शुरू में हो सकती है। सिकंदर राजा ने अपने करीबी लोगों से मशवरा किया, फैसला किया कि अगर इलेक्शन में ज्यादा तखीर होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये बात बहुत अहम है। नवाज शरीफ की वापसी के बाद अगर इंतखाबात ना हुए तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ समझते हैं कि जनवरी तक हर सूरत में इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखें इलेक्शन इस मुल्क में कितने जरूरी हैं, छोटी सी बात इस पे देखें, बस ज्यादा लंबा चौड़ा इस पे कोई बात नहीं है, मोटी नहीं है। मुल्क के जो हालात हैं उसको कौन ठीक कर सकता है? कोई भी हुकूमत हो जो 5 साल के लिए आए, पूरी दुनिया को पता हो, पूरी दुनिया के तजारती बड़े अदारों को पता हो जिन्होंने पाकिस्तान आकर तजारत करनी है या पाकिस्तान से तजारत करनी है, तमाम उन बड़ी कंपनियों को पता हो जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है या कर रहे हैं, जो इस वक्त बड़े मतलब के गैर यकीनी सूरत हाल के इस वक्त वो शिकार हैं कि हो क्या रहा है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। देखिए इलेक्शन जो है ना वो सिर्फ मुल्क के लिए, फिर मुल्क में जब इलेक्शन होंगे अगली 5 साल के लिए एक हुकूमत आएगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामला जो है वो वाजिया हो जाएंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा हमें वाजिया हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन को खींचा जाता है, इलेक्शन को पंजाबी कहते हैं लमकाया जाता है, जो इस वक्त बहुत सारे जो दानिशवर हैं वो टीवी पर बैठ के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन लेट हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए, नवाज शरीफ आएंगे, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर इलेक्शन कराने का प्रेशर मजीद तेज हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए ना, और ना वो पाकिस्तान नवाज शरीफ आएगा और ना ये प्रेशर इस पे डलेगा। बट एनी हाउ मैं जो इस पे ये सिर्फ ये कहा जा सकता है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं जाते। ना कोई यहाँ पर मतलब इन्वेस्टर आएगा, ना यहाँ पर ट्रेड करने के लिए लोग आएंगे, ना पाकिस्तान की जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, ना वो बिजनेस जो है वो उसको कोई अमन सुकून और शांति मिलेगी, ना उसको कोई चलने फिरने के लिए कुछ पर्पस मिलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने पर ही इस मुल्क की बका है। और सबसे बड़ी बात है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त बहुत कुछ कर रही है उसकी इज्जत में भी इजाफा होगा अगर वो इलेक्शन टाइम पर करवाएंगे। उनके भी जो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इज्जत बने, लोग बल्ले बल्ले हमारी करें, इतनी उनकी बल्ले बल्ले होगी कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि इतने नेगेटिव पन होने के बावजूद
जब वो इलेक्शन करवाएंगे तो उनकी बल्ले बल्ले भी होगी। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताएं, क्या इलेक्शन लेट होने से पाकिस्तान को नुकसानात हो सकते हैं? इलेक्शन वक्त पर करवाने चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दें। हमारे पेज को जरूर लाइक करें। फेसबुक का जो नया पेज है सोशल मीडिया टॉक शो, उसको जरूर लाइक कर दें, सर्च करके करें, क्योंकि उस पर फॉलोअर जो है हमारे जितनी जल्दी बढ़ेंगे वो तभी आप लोगों तक पहुंचेगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें जो आपसे पूछा है, और दूसरे पेजेस पर भी लाइक और कमेंट्स करें। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें।